बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजीमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, आज नजरिया ज़रूरत दफन होता हुआ नजर आ रहा है। आज मौलवी तमीज़ुद्दीन की रूह खुश होती हुई नजर आ रही है। आज आईने पाकिस्तान जिंदा होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठ गए थे कि क्या होना है, किस तरह से होना है, क्या इस मुल्क ने कानून के तहत चलना है या इस मुल्क में जंगल का कानून होना है। आज नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ वो एक ठंडी हवा का झोंका साबित हो रहा है। जिस तरह से चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने अपने ऊपर किसी भी प्रेशर को आने से जो है ना वो बिल्कुल मना करते हुए, उसके सामने खड़े होते हुए आज रिमार्क्स दिए हैं, और उनके साथी जजेस ने भी जिस तरह से किया वो आज बिल्कुल तारीखी चीजें हैं। दो चीजें मैंने आपके सामने रखनी है। एक तो आज तमाम जजेस इकट्ठे नजर आए, वो दो जजेस जिनके इख्तिलाफी नोट को लेकर कल भंगड़े डाले जा रहे थे, आज उनके दो सवालों के ऊपर ही यही सारे लोग फंस गए हैं। आज सबसे ज्यादा सवाल जस्टिस जमाल मंदुखेल ने उठाए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जिस तरह से बातें की, आज जो है ना वो ये क्लीन बोल्ड होते हुए नजर आए। मेरे पास पूरी समात का अहवाल है, मैंने सारी चीजें आपको बतानी है। एक तो वो अदालत के अंदर बहुत सारी मजेदार चीजें हुई है ना, बहुत सारे लम्हात आए हैं। जब एक लम्हा ऐसा था जब पूरी अदालत के अंदर जो है ना वो कह के गूंजना शुरू हो गए। एक लम्हा ऐसा भी था जब पीटीआई के वकील ने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया। एक लम्हा ऐसा भी था जब ये दोनों जो है ना वो मुस्कुराने लगे। तो बहुत सारी चीजें अदालत के अंदर हुई हैं। तो अदालत के अंदर आज क्या क्या हुआ, इस पर मैंने सुबह एक वीडियो बनाई थी, और उसके बाद जो मजीद चीजें आई अभी मैं तफसील के साथ आपको बताने लगा हूं कि क्या क्या सवालात उठाए गए थे जो आज चीफ जस्टिस ने उनको उठा करना, मुझे लगता है कि रद्दी की टोकरी में डाल दिया है कि जो इतराजात थे और जो सारी चीजें थी बिल्कुल बड़ा शानदार काम होता हुआ नजर आ रहा है। कमरा अदालत के अंदर क्या हुआ इसके ऊपर डिस्कशन करनी है, और इसके साथ शहबाज शरीफ साहब, इस समात एक तरफ समात हो रही थी, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब गरज बरस रहे थे, चाय गवारा बने हुए थे, डायस पे हाथ मार मार के जो है ना वो तकरीरें कर रहे थे, चीफ जस्टिस को तनकीद का निशाना बना रहे थे मुबैना, मतलब इशारों में, और अदालत को जो है ना वो टफ टाइम देने की कोशिश कर रहे थे। आज उन्होंने क्या कहा, वहां पर क्या बात हुई, ये क्या नया जो है ना वो ढोंग रचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन किराम, मैं तफसीली समात में जाने से पहले मोटी मोटी बातें आपको बता दूं। देखिए, इलेक्शन कमीशन के दो इतराजात थे, और वो दो एतराज़ात थे जी, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं। उसकी वजूहात हैं दो, मतलब दो उनकी जस्टिफिकेशंस थी, जो है ना वो आप कह लीजिए उज़र था, बहाना था। क्या? नंबर वन, फंड्स नहीं है जी। हमें सेक्रेटरी खजाना कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हमने उससे भी पूछा वो कहते हैं जी पैसे नहीं है। नंबर टू, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है जी, वो जी हमने इसके सेक्रेटरी दिफा से भी कहा, हमें फलां जगह से भी आया फलां। ये दो बेसिक चीजें थी जो आज अदालत के सामने अदालत ने देखनी थी कि क्या इन दो वजूहात की बुनियाद पर क्या इलेक्शन को जो है ना वो आगे लेके जाया जा सकता है या नहीं। नाज़रीन किराम, आज मैं इसलिए खुश हूं, सच्ची बात बताऊं, इसलिए मैं खुश हूं कि मेरे मुल्क में मुझे एक जो है ना वो उम्मीद बाकी है कि आईने पाकिस्तान को तोड़ना मरोड़ना, उसके साथ खिलवाड़ करना इतना आसान रहा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान जो है ना वो इसकी जमानत देती है, जो इस कॉन्ट्रैक्ट की जमानत देती है, जो सिटीजन और स्टेट के दरमियान है, उसके लिए बैठे हैं। सुने तो आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैं एक एक करके बताता हूं, तफसीली फिर हवाल मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। पहले जरा सादी सादी बातें सुने। सबसे पहली बात मैशत की कर लेते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा, देखिए आपके पास पैसे नहीं है, 500 अरब रुपए आपने कहा कुछ दिन पहले कि हमने इकट्ठे किए हैं, आप उसमें से 20 अरब रुपए इलेक्शंस के लिए नहीं निकाल सकते हैं। मतलब इससे बड़ी आयरनी क्या होगी कि 500 अरब रुपए आप कह रहे हैं कि आपने इकट्ठे किए, तो आप 20 अरब रुपए इलेक्शन के लिए निकाल सकते हैं। फिर अदालत की यानी कि मोहसिस जज साहिबान की जानिब से कहा गया, आपके पास लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए हैं और इसके लिए आप 20 अरब रुपए नहीं निकाल सकते हैं। फिर कहा गया कि जनाब देखिए, अगर नहीं जी वो पैसे नहीं थे, ये नहीं था, तो आपने तो फिर जो है ना वो जजेस ने कहा कि आप ऐसा करें सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर लें, इसमें कौन सा औखा काम है। यानी कि आप देखिए इस कौम की तरजीहात देखिए कि हमारे वज़ीर आज़म साहब हाथ घुमा घुमा के देसी चय गवारे की तरह लैपटॉप स्कीमों का ऐलान तो कर रहे हैं, लेकिन इस मुल्क के अंदर उन्हें वोट की इज्जत वो स्कूल के बच्चे को और उसके यानी कि यूनिवर्सिटी के बच्चे को दिए गए लैपटॉप से कम लगती है। इस मुल्क में नोट की इज्जत तो है, वोट की इज्जत तो नहीं है। इस मुल्क में हम नोट की अहमियत तो, मैं परसों मिला ना सिराजुल हक से, मुझे उनकी बात बड़ी मजेदार लगी। मैंने कहा सिराजुल हक साहब मुझे ये बताएं कि एडिशनल बता रहा हूं, मैंने कहा सिराजुल हक साहब ये बताएं कि ये जमात इस्लामी को चंदा बड़ा पड़ता है, चीजें बड़ी होती हैं, वोट नहीं आपको देते लोग। अच्छा, मुझे लगा था कि मैं सिराजुल हक साहब इस बात पर चुप हो जाएंगे, उनको कोई जवाब नहीं आएगा।
आएगा। तो मैं उनके साथ बैठा था, तो मेरा हाथ पकड़ के सिराजुल हक कहते हैं, बाजवा साहब मैं आपको एक बात बताऊं, इस मुल्क के अंदर हमें इसलिए नोट देते हैं क्योंकि लगता है कि नोट कीमती है, वोट इसलिए नहीं देते हैं कि उन्हें लगता है कि वोट कीमती नहीं है। यही हिसाब हमारे जनाबे वाला इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब का है। उन्हें लगता है कि बच्चों को लैपटॉप, मैं ये नहीं कह रहा कि लैपटॉप देना जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है, लेकिन वोट से ज्यादा जरूरी नहीं है, नाज़रीन, इलेक्शन से ज्यादा जरूरी नहीं है। तो आज जो है ना वो ये बात हुई। फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप हमारी तनख्वाहें काटें, आप ऐसा करें हमारे, मुझे और मुझसे और मुझ जैसे लोगों से, यानी कि जो अपर क्लास है, एलीट जिनकी तनख्वाहें ज्यादा है, उनसे आप तनख्वाहों में कटौती करें, लेकिन इलेक्शंस आपको करवाना पड़ेंगे। और 90 डेज, यानी कि वो तो अब 90 डेज में एग्जैक्टली तो नहीं हो सकते, लेकिन उसकी करीब तरीन तारीख में आपको जो है ना वो इलेक्शंस करवाना पड़ेगे। इससे जो है ना वो आपका जो है ना वो भागना मुमकिन नहीं है। अच्छा, फिर दूसरा सवाल ये था, दूसरा मामला ये था कि सिक्योरिटी, जनाब वो जी फलां पुलिस वाले कहते हैं जी सिक्योरिटी नहीं है, जी चीफ सेक्रेटरी कहते हैं जी वो सिक्योरिटी नहीं है, जी वो ये नहीं, फलां कहता है जी फलां कहता है। इसके ऊपर जस्टिस मुनीब ने बातें की और बड़ी मजेदार बातें की। आज मुझे जस्टिस मुनीब की बातें बड़ी मजेदार लगी हैं। जस्टिस मुनीब, क्योंकि देखें ना, ये 3 जजेस हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा तनकीद हुई है, जस्टिस मुनीब के ऊपर, जस्टिस एजाजुल हसन के ऊपर और उमर अता बंदयाल के ऊपर। और मुझे खुशी की बात बार बार मैं कहता हूं ये लगी है कि इन तीनों ने जो है ना वो अपने ऊपर प्रेशर को हावी नहीं होने दिया। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि एक सरकारी अफसर आपको कैसे कह सकता है क्या हमने जो है ना वो आपको खजाने के लिए पैसे नहीं देने। और फिर नाज़रीन किराम, जो जस्टिस मुनीब ने कहा है ना, वो मुझे लगता है कि सोने के हरूफ से लिखे जाने वाली चीजें हैं। आज डायरेक्शन क्लियर कर दी। उन्होंने कहा आर्म्ड फोर्सेस, मुसल्ला अफवाज ये कैसे कह सकती हैं, वो आपके मातहत हैं। मुसल्ला, नाज़रीन किराम, मुसल्ला अफवाज आपके मातहत हैं, वो कैसे ड्यूटी करने से मना कर सकती हैं? ड्यूटी तो ड्यूटी है, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। नाज़रीन किराम, ये वो अल्फाज थे, ये वो चीजें थी, आप बिलीव कीजिए कि जिनसे मुझे ये लगता है कि एक नई डायरेक्शन, मैंने कल आपको कहा था कि ये फैसला तय करेगा, इस फैसले से तय होगा कि हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ का मयार क्या होना है। तो ये दोनों सवालों के ऊपर नाज़रीन किराम आज सुप्रीम कोर्ट ने ना, मैं सच्ची बात बताऊं, उड़ा के रख दिया है। चीजें जो है ना उन्होंने कर दी। अब मैं आपके सामने, ये थी जरा मोटी मोटी बातें, अब मैं आपके सामने जरा तफसीलन समात का अहवाल रखने वाला हूं। मैं तफसीलन चीजें आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि आज अदालत के अंदर जो है वो हुआ क्या क्या है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि लैपटॉप स्कीम के लिए आपके पास पैसे हैं, इलेक्शंस के लिए 20 अरब नहीं है। फिर जनाब ये कहा गया इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 58 इंतखाबात को मनसूख करने की इजाजत नहीं देता। चीफ जस्टिस, आज आपको पता चल गया फैसला कौन सा है। यही बेसिक सवाल था ना कि ये मनसूख कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चीफ जस्टिस ने इसका जवाब दे दिया है कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 58 इंतखाबात को मनसूख करने की इजाजत नहीं देता। अच्छा, फिर चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन कमीशन का फैसला जल्दबाजी में लिखा गया। फिर उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन के पास कोई अथॉरिटी या कानून नहीं कि इलेक्शन की तारीख में तौसीह करे। मनसूख करने का कोई अथॉरिटी नहीं है, तौसीह करने की कोई अथॉरिटी नहीं है। अच्छा, और ये आखिरी समा जो है ना वो वहां पर रिमार्क्स दिए गए थे। और फिर नाज़रीन किराम एक बहुत बड़ी बात, बड़ी मजेदार बात की गई और कहा गया कि आज इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जी 6 महीने के लिए इलेक्शंस को मुलतवी करना है। कल को यही इलेक्शन कमीशन जो है ना वो 6 साल के लिए इलेक्शन मुलतवी कर दे तो क्या होगा? मतलब कोई आज देखे ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट से ठप्पा लग जाता है जी इलेक्शन कमीशन, तो कल को आप अपनी मर्जी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाएं और उसको जो है ना वो आप थोड़ा सा सेटल डाउन करें और आप 6 साल के लिए इलेक्शन जो है ना वो डिले करवा लें, तो फिर तो इस मुल्क में आमरीत आ जाएगी, फिर तो आइन फात हो जाएगा, फिर तो जमहूरियत जो है वो खत्म हो जाएगी, फिर तो कहानी जो है ना वो खत्म हो जाएगी। लिहाजा ये बड़ा जरूरी है इस मामले को यहीं पर नकेल डालना। फिर जनाबे वाला इलेक्शन के लिए फंड्स फराहम करना वफाक की जिम्मेदारी है। इलेक्शन आइन के तहत जो है ना वो सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी की जा सकती है। वजारत दिफा ने कहा जी सिक्योरिटी हालात की वजह से फौज फराहम नहीं कर सकते। क्या गारंटी है कि अक्टूबर में हालात ठीक हो जाएंगे? ये बताएं ना, क्या गारंटी है? क्योंकि इससे नाज़रीन किराम मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताता हूं। देखें जो आज अदालत ने कहा कि जनाब आप सिर्फ ये देखिए कि इस वक्त कितने 1200 से ज्यादा ऑपरेशन जो है ना वो केपी में हो सके हैं। सिर्फ 61 जो ऑपरेशन है वो जो है ना वो यहां पर हुए हैं, पंजाब के अंदर हुए हैं। और जिस जगह पर जो है ना वो ऑपरेशन हो रहा होता है सिर्फ उस इलाके के अंदर आप जो है ना वो इलेक्शंस मनसूख कर सकते हैं, ना कि या मुलतवी कर सकते हैं। पूरे के पूरे सूबे के इलेक्शंस जो है ना वो आप आगे कैसे लेकर जा सकते हैं। और फिर नाज़रीन किराम एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट उठा है जिस पर पूरी उस लम्हे अदालत के अंदर पूरी जो है ना वो पूरी अदालत जो है ना वो हंसना शुरू हो गई, कह लगना शुरू हो गए
चीफ जस्टिस मुस्कुराना शुरू हो गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो इस तरह से इलेक्शन जो है ना मुलतवी करना हो तो इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी लगती है, तो क्या जो इलेक्शन कमीशन के फैसले के अंदर इमरजेंसी का कहीं पर जिक्र है? जिसके ऊपर बैरिस्टर अली जफर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। जब एब्सोल्युटली नॉट कहा तो चीफ जस्टिस ने कहा ये आपने किसी और को भी कहा था। इसके ऊपर जो है ना वो चीफ जस्टिस के इस रिमार्क्स के ऊपर, यानी कि आपको याद है जब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा तो इस रिमार्क्स के बाद जो है ना पूरी अदालत के अंदर जो है ना वो कह के गूंज उठे। फिर जनाब वाला जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा जी मामला तरजीहात का है, ऐसे नहीं होता, अफवाज हुकूमत के मातहत होती हैं, वो उससे कैसे सिक्योरिटी फराहम करने से इनकार कर सकते हैं? फौज को इलेक्शन ड्यूटी करने में क्या मसला है? जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी होती है, तो फौज को क्या मसला है कि आप जो है ना वो इलेक्शन के अंदर जो है ना वो आपने नहीं करना है? तो ये नाज़रीन किराम समात के अंदर बातें हुई, ये सारी चीजें हुई। अच्छा, एक तरफ ये चल रहा था, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी, बड़ी अहम तरीन मामलात हो रहे थे, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन किराम जब एक तरफ आईने पाकिस्तान को ज़िंदा रखने के लिए, आईने पाकिस्तान को किसी भी किस्म की ज़िक्र ना पहुंचे इसके लिए मुकम्मल कोशिश हो रही थी, कोर्ट ऑफ लॉ इसके ऊपर फैसला कर रही थी और वो कह रही थी कि इलेक्शन कमीशन खुद से कैसे कर सकता है, ये कोर्ट ऑफ लॉ ने करना है, तो दूसरी जानिब हमारी पार्लियामान के अंदर चंद सेलेक्टेड लोग, मतलब वो सो कॉल्ड इलेक्टेड लोग बैठे थे और वो वहाँ पर जो है जनाब वाला तकरीरें हो रही थी। आज हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सीधा एक तरफ जहाँ पर ये बातें हो रही थी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश की। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, अब सुनिए ज़रा शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं हमें काबीना के तहत, काबीना के अंदर रहकर फैसला करने का मशवरा देने वाले अपनी काबीना से क्यों मुशावरत नहीं करते हैं जनाब? यानी कि वो कह रहे हैं कि हमें चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि काबीना से आपने जो है ना वो फैसला करना है, आप अपनी काबीना के अंदर क्यों फैसला नहीं करते हैं? यानी कि आप क्यों फैसला नहीं करते हैं अपने बाकी जजेस से पूछने के लिए? तो जनाब इसके लिए आप जो है ना वो बैठे और उन चीज़ों को रीराइट करें। आज आपको याद आ रहा है जब इफ्तिखार चौधरी साहब ये चीज़ें कर रहे थे तब आप, और आज तो जजेस जो है ना वो बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक चल रहे हैं। आज आपको याद आ रहा है, इसके लिए आप मौजूदा जजेस के ऊपर तनकीद ना करें, आप जुडिशरी के ऊपर तनकीद ना करें। और फिर ऐसी मैं तो मुझे ऐसा फ्रॉड हो रहा था, मुझे तो समझ नहीं आ रही। जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने कहा कौन सी जमात है जो इलेक्शन से भागेगी? मतलब वो इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को निशाना बना रहे थे। यानी कि यार इससे बड़ी क्या मुनाफिकत हो सकती है? मतलब मैं तो हैरान था कि आप बजाते खुद उससे भाग रहे हैं और दूसरी जानिब जो है ना वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। सुने जनाब इसके अलावा वज़ीर आज़म साहब क्या कहते हैं। मंगल को उन्होंने कहा जिन्हें हकायक और सच्चाई को सामने लाना जरूरी है। उनका कहना था कि सियासतदान जेलों में जाते हैं, कितने आला जज करप्शन पर निकाले गए, मैं जानना चाहता हूं। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब ये आज आपको जानना याद आया है? जस्टिस कयूम को जब आप कॉल कर रहे थे तब आपको जानना याद नहीं आया था? जब जस्टिस कयूम की कॉल आती थी तब आपको जानना याद नहीं आया था? और उन्होंने कहा जी और सियासतदानों के खिलाफ आंखें बंद करके केसेस बन जाते हैं, ये गैर आदिलाना और गैर मुनसिफाना निजाम नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं ना, वैसे मैंने इनका नाम देसी चाय गवारा रख दिया है, ठीक है ना? मुझे चाय गवारा नहीं बल्कि चाय नागवारा है, ये नागवार गुफ्तगू करते हैं, ये चाय नागवारा हैं, ठीक है। शहबाज शरीफ ने कहा मैं आइन का मुकदमा लेकर पेश हुआ हूं, आइन का संगीन मजाक बनाया जा रहा है। यानी कि ये वही साहब है जैसे जस्टिस मुनीर उठकर आज कहें कि जनाब मैं आइन का मुकदमा लेकर आया हूं और मौलवी तमीजुद्दीन के खिलाफ जो है ना वो केस किया जाए। ये आज जो है ना वो इस तरह की चीजें उन्होंने की। उन्होंने कहा जी अरकान पार्लियामान को फैसला करना होगा कि हमने घाये बैस की तरह हांके जाएंगे या आइन पर अमल दरामद करेंगे। ये वक्त आ गया है कि हम इस पर फैसला करना होगा। आप आइन को मानते हैं जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म साहब? अगर आप आइन को मानते होते तो आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? आप क्यों डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं? आप क्यों आइन की बात नहीं कर रहे हैं? फिर उन्होंने कहा कि जिस तरह हम हर फैसले काबीना से मुशावरत से करते हैं तो बाकी तमाम इदारों को भी अपनी काबीना से मशवरे मिल बैठकर करने होंगे। उनका मजीद कहना था कि हाल ही में एक ऑडियो लीक सामने आई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में बातें की गई। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहता हूं कि ऑडियो का फोरेंसिक करवाया जाए, अगर झूठी है तो मुजरिमों को करार वाकई सजा दी जाए, अगर सच है तो सच सामने आना चाहिए। उनका कहना था कि अब अदल नजर आएगा तो तमाम खतरों के बादल खत्म हो जाएंगे। तराजू का तवाजुन ही जंगल के कानून को बदलेगा। जजों के नाम गली मोहल्ले के बच्चों की जबानों पर हैं। इसे बदलने के लिए इंसाफ का बोलबाला करना होगा। गली मोहल्ले के बच्चों ने आईने पाकिस्तान से नाम याद किए हैं। आपके हर जलसे से जनाब वज़ीर आज़म साहब आपकी भतीजी मोहतरमा गला फाड़ फाड़ कर कहती हैं जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस नकवी, मुज़ाहिर मतलब आप देखिए
कि बच्चों के ज़बानों पर क्यों नाम है। तो नाज़रीन इकराम, जहाँ पर एक तरफ आज आइन को बचाया जा रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ ये कोशिश भी हो रही है और दूसरी तरफ जो है ना वो ये कोशिश भी की जा रही है कि किसी तरीके से मामलात को दबाया जा सके, किसी तरीके से जो है ना वो चीज़ों को हटाया जा सके और चीज़ें जो है ना वो इस तरह से चलती रहें। तो ये दोनों चीज़ें इस वक्त जो है ना वो साथ साथ चल रही हैं। लेकिन अगेन मैं पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा, आइन पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।